हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें, गैप डाउन एक्सपेक्टेड। हालांकि कल रात को आपका इन्फोसिस का जो इन्फी का एडीआर था वो पूरा रिकवर्ड हो गया था और ऐसा लग रहा था कि गैप अप ना हो जाए। तो बट मार्केट ने किया वही जो उसको करना था एज पर द टेक्निकल रीजन, उसने गैप डाउन दिया। और गैप डाउन देने के बाद जो मोमेंटम था वो शिफ्ट रखा ऊपर की ओर। बट जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया, बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि आज भी थोड़ा साइडवेज डे होगा। बट ये कैंडल जो थी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल। जब ये निकली आपकी एक ब्रेकआउट देते हुए, उसके बाद तो फिर मुझे कंफर्म लग गया था कि आज पूरा मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और कहीं ना कहीं जितने भी आपके पुट बायर्स होंगे उनको आज ट्रैप किया जाएगा। और वो किया, बहुत अच्छे से किया मार्केट ने, बहुत अच्छे से ट्रैप किया। इतना अच्छे से ट्रैप किया कि वो एंड तक पुट लेते रह गए और मार्केट एक के बाद एक कैंडल निकालता चला गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज सब में एक ही ग्राफ बना हुआ है, सब में एक ही। मिड कैप थोड़ा सा यहाँ पे नहीं चला क्योंकि मिड कैप ठंडा था, मिड कैप ने थोड़ी ठंडाई दिखाई। बट सेंसेक्स देख लो, आप बैंकेक्स देख लो, तो एक देखा जाए तो ओनली मिड कैप को छोड़ के बाकी सबका आज मार्केट का स्ट्रक्चर सेम है। कहीं ना कहीं मार्केट वापस से वहीं पे आ चुका है। अगर आप देखोगे गैप डाउन ऑलमोस्ट हम 21,776 तक चले गए थे। मेरा जो टारगेट था, जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको यहां तक का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट टारगेट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 60-70 पॉइंट मिस है, बट ऑलमोस्ट टारगेट के पास आगे। जो मैंने यहाँ पे दिया था 22,600 पे, तो 22,600 से 21,700 का टारगेट जो मैंने कहा था कि इसके आसपास आ सकता है, यहां तक मैं देख रहा हूं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसके आसपास से सपोर्ट लिया और वापस से एक ऊपर की रैली कंटिन्यू रखी। और अब फिर से हम इस जोन के आसपास आ चुके हैं, विच इज योर रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर मार्केट अब इसके ऊपर निकला वापस से, तो फिर से हम यहां तक आ जाएंगे। फिर कहां तक? 22,500 तक। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, वही कहानी रिपीट होती है भाई, कहानी कोई बदली नहीं जाएगी और ना बदले, कहानी बदलने जैसी है। 22,000 के ऊपर मैं देखता हूं मार्केट को 300 से 500 पॉइंट ऊपर, और 22,000 के नीचे मैं मार्केट को देखता हूं 300 से 500 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे मार्केट ने 22,000 के नीचे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास आपका दिखाया नीचे का मूवमेंट। उसके बाद से मार्केट रिकवर कर गया और अब मार्केट फिर से 500 की ओर जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर से 500 की ओर जा रहा है। 600 के ऊपर ब्रेकआउट होगा जिसमें मार्केट सस्टेन करेगा तो 23,000 तक भी जा सकते हैं। बट वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होने के बाद, देखो ब्रेकआउट का भी एक तरीका होता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद 3-4-5 दिन वहीं पे कंसोलिडेशन करता है तो फिक्स है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट 1-2 दिन में अगर टिकने के बाद वापस नीचे आता है ना, तो वो ब्रेकआउट फेलियर है, क्लियर ब्रेकआउट फेलियर है, कंफर्म वाला। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 22,600 के ऊपर, 2-3 दिन टाइम बिताने के बाद सीधा नीचे आ गया। एटलीस्ट वहां पे 1 वीक के आसपास बिताए और एक अच्छा सा बेस सेटअप करे, उसके बाद वो 23,000 चला जाएगा। तो वही 22,000 के ऊपर वाली कहानी है अभी। तो अभी मैं 500 के ऊपर ऐड कर रहा हूं। हालांकि ये रेजिस्टेंस है क्योंकि अब कहानी थोड़ी यहाँ पे मुझे ट्रिकी नजर आ रही है कि 22,000 के ऊपर पहले हम इजीली 500 पॉइंट तक जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे क्योंकि एक रनवे था ऊपर, कुछ डेटा बना नहीं हुआ था। बट अब ये डेटा बन चुका है, नाउ डेटा इज बिल्ड अप। ठीक है, अब ये डेटा बन चुका है एंड बिल्डिंग अप डे बाय डे, और ये बनता जा रहा है दिन पर दिन। तो अब यहाँ पे कहानी कुछ और भी हो सकती है, और कहानी में मुझे ट्विस्ट ये लग रहा है कि अब ये 500 ना ले जाकर यहीं से इसको घुमा देंगे ऑलमोस्ट 22,200 के आसपास से, और 200 के आसपास से फिर घुमाएंगे ना, तो इस बार आपका ये लेवल भी टूट जाएगा 22,700। और उसके बाद सीधा हम यहाँ पे पटके जाएंगे 21,500, सॉरी 21,700 टूटेगा, 21,500 पे पटके जाएंगे। फिर ये देखिए कितना बड़ा बेस है यहाँ पे आपका, कितने सारे सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो ये 21,500 फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा। फिर 21,500 से अगर नीचे टूटे तो सीधा हम फिर यहाँ पे आगे पटके जाएंगे 21,000 पे। तो मार्केट अब थोड़ा सा ट्रिकी हो चुकी है और ये डे बाय डे आपको देखना पड़ेगा किस लेवल पे मार्केट आपके साथ ट्रिकीनेस दिखा रही है। तो लेट्स सी मार्केट कैसे अभी आगे चलेगा। बट जहां तक मेरी उम्मीद है, दो यहीं से मार्केट अब लगता है घूम जाएगा, क्योंकि अब डेटा बन चुका है और बनता जा रहा है हर दिन। तो घूमने के बाद ये सीधा आपको नीचे ही आता हुआ दिखेगा। ठीक है, मेरा व्यू अभी भी नीचे की साइड का ही है। अभी मैं इतना खास पॉजिटिव नहीं हूं इस बार, इसलिए नहीं हूं क्योंकि अब डेटा बन चुका है और जिस तरीके से बना है तो रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। ठीक है, बात करते हैं अल्गो के पीएनएल की। तो भाई ट्रेटन का पोर्टफोलियो अगेन आज ग्रीन में, तो यहाँ पे 9,133 ग्रीन में। चलते हैं इसके पोर्टफोलियो डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, अल्गो का स्टेटस भी यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। तो पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे अब अपडेटेड है। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 4% का यहाँ पे फिर से राइज हो चुका है। और अब यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो आ चुका है 23,000 समथिंग कुछ आ चुका है। जो लोग मेरे वीडियो को डेली वॉच करते हैं पीएनएल की, तो उनको पता ही होगा क्या चल रहा है यहाँ का गेम। जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, जब से 2024 से ये पोर्टफोलियो चला है तब से लेके अब तक का इसका ये रिटर्न है। हालांकि गए तो हम 1,40,000 तक थे हाईएस्ट, उसके बाद हम
जैसे जैसे मार्केट चली आप लोगों के सामने ही है। अगर आप देखोगे तो जनवरी मंथ आप लोगों का अच्छा गया, फेब मंथ बेकार गया, फेब मंथ भी अच्छा जा रहा था बट एंड ऑफ द फेब मंथ बेकार गया, मार्च मंथ बिल्कुल बेकार गया, और अब अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट देखो आप तो सारा लॉस रिकवर हो चुका है, खाली 1700 के आसपास रह। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो आज का जो प्रॉफिट है वो 9133, और जो टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इज द टॉप परफॉर्मिंग अल्गो एज ऑफ नाउ एज पर द मार्केट कंडीशन, जैसे अभी तक चल रही है 2024 में। तो भाई बहुत खतरनाक अल्गो अभी चल रही है इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को सॉर्ट कर दूं तो मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अभी तक अनटच्ड है, मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, मैक्स प्रॉफिट इन अ मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड अभी अनटच्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फिनिटी टॉप पर है, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डाटा आप देखोगे तो जनवरी अच्छा गया, फेब मार्च बेकार गया, अप्रैल अभी न्यूट्रल पे चल रहा है। लेट्स सी ये कितना पॉजिटिव है नेगेटिव जाता है। यहाँ पे जो एवरेज मंथली प्रॉफिट है वो अभी बढ़ के आ चुका है 12,000 समथिंग, मैक्स ड्रॉ डाउन आपके सामने है। और यहाँ पे जो विनिंग रेट है वो 45 आ चुका है और लूजिंग रेट 55 ही है। लेट्स सी जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है आपको जर्नी और अच्छे समझ में आ रही है, और जैसे जैसे डेटा मेच्योर हो रहा है तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि सेंटीमेंट कैसे हिलता है, कितना हिल सकता है और कितना कुछ हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग है, 2.5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 2.5 लाख के पोर्टफोलियो पे आज आपका 3,000 का लॉस, क्योंकि आज भी मार्केट काफी फ्लक्चुएशन में थी बहुत ज्यादा, और इस वजह से आज इसमें लॉस है। बाकी 5 लाख वाला जो पोर्टफोलियो है मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो आज 5 लाख वाले पोर्टफोलियो यहाँ पे आज एरर है, एरर इन द सेंस के आज यहाँ के नंबर मैच नहीं होंगे डीमेट से, क्योंकि ये 2 बजे तक सही चल रहा था, एकदम बढ़िया काम कर रहा था, बट 2 से 3 के बीच पता नहीं क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इसमें एरर आ गया। तो यहाँ पे ये जो आपका पीएनएल है यहाँ पे गलत दिखा रहा है, क्योंकि डीमेट में अलग नंबर है, यहाँ पे 11,000 दिखा रहा है, बट असल में जो लॉस है वो आपका 3,000 है। और जितने भी 5 लाख पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स हैं आज सभी के पोर्टफोलियो के नंबर अलग है, किसी का 3,000 लॉस है तो किसी का 4,000 5,000 लॉस है, और सबका क्लोज टू 1% ही लॉस है। मतलब आपका 3 से 5,000 के बीच में ही लॉस है जितने भी आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और 5 लाख वाले। तो 5 लाख पोर्टफोलियो में आज थोड़ा नंबर का यहाँ पे एरर है, जैसे कि मैं एक और दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो 5 लाख का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8,500 दिखा रहा है, बट असल में ये आपका 5,000 के समथिंग नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं आज नंबर मिसमैच है। तो 2.5 लाख वाले पोर्टफोलियो के नंबर तो एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू अल्गो टेस्ट, बट आज इसके थोड़े इनएक्यूरेट है। तो इसलिए मैंने डीमेट का स्क्रीनशॉट मंगवा लेते एक दो क्लाइंट से, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि आज नंबर थोड़े मिसमैच है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, और ऐसा कभी कभी ही होता है। मैंने पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज मैं देख रहा हूँ, मतलब अभी अल्गो टेस्ट जब से थोड़ा सा डेवलपमेंट पर काम करने लग गया है तो मुझे लगता है इसलिए ये इशू अराइज हो रहे हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसा कुछ खास देखा नहीं है, मतलब इतना टाइम हो गया पोर्टफोलियो चलाते हुए, फर्स्ट टाइम ही अभी मैंने देखा था ये एरर, ये वाला एरर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फ्लैट ट्रेड का एरर भी मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा। तो हाल ही में बहुत सारी चीज मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। तो जो लोग नए ऑनबोर्ड हुए हैं 5 लाख पोर्टफोलियो वाले, तो भाई उनके लिए ये तो इनिशियल लेवल पे ही है, तो ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन है उनके लिए, आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप पहले से मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हो, या फिर पहले से मुझे पहले से देख रहे हो, तो उनको अच्छे से पता है कि ये सब एरर कभी पहले हुए नहीं है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, चलो कोई बात नहीं। वंस इन अ 6 मंथ और वंस इन अ ट्वाइस और थ्राइस मंथ अगर आपको कोई एरर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, इतना तो झेल ही सकते हैं। बट उसके बाद टाइम पे एक्यूरेट हो गया। ठीक है, एक क्लाइंट का तो 15,000 लॉस दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस अकाउंट में तो 15,000 का लॉस है। इस अकाउंट में, ये भी 5 लाख का पोर्टफोलियो है, इस अकाउंट में आपका 15,000 लॉस है। बट एक्चुअल में ये लॉस कितना है मैं दिखा देता हूँ। तो एक्चुअल में ये लॉस है 682 रुपीज का। तो इतना बड़ा मतलब गैप है। तो आज कहीं ना कहीं एरर है, तो इस वजह से इसके नंबर तो लेने का फायदा नहीं है। बट आप 5 लाख के पोर्टफोलियो पे यही मानो कि आज जो आपका लॉस है वो आपका लॉस क्लोज टू 1% ही मान के चलो। ठीक है, क्लोज टू 1% 5 लाख के लॉस पे। ठीक है, 5 लाख के कैपिटल पे। तो 5 लाख के कैपिटल पे आज भी लॉस है। तो भाई ऑप्शन सेलर के लिए थोड़े टफ डे गए हैं, बहुत टफ डेज गए हैं ऑप्शन सेलर के लिए। 2 दिन बहुत तगड़े गए हैं, मतलब इसमें ऐसा गया है कि जस्ट लाइक काफी जज्बात हिल चुके हैं। और हिलने का यार कोई बात नहीं, ऐसे 1-2 दिन भी आते हैं, वो रिकवर हो जाएंगे। रिकवर के साथ साथ थोड़ा सा प्रॉफिट गेन भी हो जाएंगे। लेट्स सी अभी लास्ट के कुछ और मंथ्स ट्रेडिंग सेशन है, तो वहां पे हम कितना गेन कर पाते हैं। तो आई होप काफी अच्छा मंथ निकले, अभी लास्ट के किस डेज अच्छे निकले, में फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज द गेम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, काफी टाइम से किसी चीज को फॉलो करते हो, तो वहां पे आप लोगों को फिर पूरी गेम समझ में आ जाती है। किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो लंबे वक्त तक करो, तभी आपको उसकी पूरी गेम समझ में आ। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग की। तो भाई आज इसने तो प्रॉफिट दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर आप देखो, यहाँ से पूरा रनअप इसने कॉल कैच कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है,
एक क्लाइंट ने 4 मल्टीप्लायर से एक्टिव किया था, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डिप आया था, उसके बाद वो एग्जिट हो गया। वही इसका ओरिजिनल वर्जन जो कि इसका 3000 पे टीएसएल है, तो उसके बाद यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। तो क्लोज टू पर लॉट आपका 2000 के आसपास से प्रॉफिट है। तो 3000 तक गया था, 3000 पे टीएसएल लॉक हुआ, मतलब 3000 से टीएसएल आपका स्टार्ट हुआ, 2000 पे लॉक हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा सडन डीप दिया था बीच में, जिसकी वजह से फिर वहां पे क्या हुआ, वो निकल गया था। ठीक है, अगर नहीं निकलता डीप के साथ ये कैंडल भी कवर हो जाती, तो मेरे हिसाब से आज इसमें फिर 4000 समथिंग पर लॉट से प्रॉफिट होता, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सेफर साइड अपनी जरूरी है। और 2000 जिनका टीएसएल आपका जो डबल टीएसएल वाले, उनका भी आज 2500 समथिंग से कुछ, मतलब 2100 के आसपास से उनका भी सेम प्रॉफिट है। मैं दिखा देता, तो उनका भी 2100 के आसपास से समथिंग कुछ प्रॉफिट है। तो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही है, 2000 ही मान के चलो, बट मैं एक्यूरेट नंबर ले रहा हूँ सलगो के 1900 के आसपास। तो मैंने वो चीज कैलकुलेट की। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो ये रहा आज का परफॉर्मेंस, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द टुडे परफॉर्मेंस। मैंने रफली 1900 रुपए डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 20,000 समथिंग कुछ आ चुका है, 19,500, मतलब क्लोज टू 48%। टिल नाउ जब से ये अल्गो एक्टिव है, मतलब फैब से लेके टिल नाउ जब से ये अल्गो है, आपको 19,000 दे चुकी है। हालांकि फैब में इसका रिटर्न 14,000 था, मार्च में इसका रिटर्न 14,000 था, और अप्रैल में अभी तक ये नेगेटिव है। तो ये अभी 9,000 समथिंग नेगेटिव चल रही है। लेट्स सी ये पूरा कवर अप कर लेती है तो। और बाकी इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 40,000 है। तो आज आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले दिन प्रॉफिट। तो अभी तो साइकिल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की चल रही है, देखते हैं ये साइकिल कब चेंज होती है। बाकी यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका आ चुका है 9,000 समथिंग, और मैक्स ड्रॉडाउन आपका 12,500 है। विनिंग रेट 54 आ चुका है 51 से, और मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे 4,200, और मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल डे 10,500। लेट्स सी ये कब टच होता है, जल्दी ही टच हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैक्स लॉस तो हम टच कर चुके हैं, मैक्स प्रॉफिट नहीं किया। तो देखा जाए तो आज ऑप्शन बायर के लिए अच्छा दिन था, बट ऑप्शन सेलर के लिए नॉट फॉर अ गुड डे, अगेन नॉट फॉर अ गुड डे। तो थर्सडे फ्राइडे ऑप्शन सेलर के लिए एकदम बेकार गए, बट बायर के लिए अच्छे गए, पॉजिटिव गए। तो ये भी कभी कभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलर के हर दिन बेकार जाते हैं। ऑप्शन सेलर के 22 में से 3-4 दिन बेकार तो जाते ही हैं, बाकी 2 दिन वो एंजॉय करते ही हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, and yes, just make trading awesome with us. बाकी आप लोगों के कुछ भी डाउट एंड क्वेरी, you can call and WhatsApp me directly. And thank you so much. And we will see you in the next video. Just make trading awesome with us. और अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी चीजें करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछनी हो। अगर आपकी क्वेरी हो तो मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि मुझे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ताकि एक बार में क्वेरी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू